बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, स्वात की खूबसूरत वादी कालाम किसका ख्वाब नहीं। लेकिन जब भी कोई कालाम जाने का प्लान बनाता है, सबसे पहला सवाल यही जहन में आता है कि कालाम की रोड कंडीशन कैसी है, क्या हमारी गाड़ी वहाँ पहुँच पाएगी। आज इस वीडियो में हम मनक्याल से कालाम के बीच के पूरे सफ़र की लाइव रोड कंडीशन आपको दिखाने वाले हैं, ताकि आपके तमाम खदशात दूर हो सकें। वीर्स, मनक्याल वो जगह है जो वक्त गुजरने के साथ साथ ज़बरदस्त किस्म का टूरिस्ट स्पॉट बनता जा रहा है। तो इस वक्त मनक्याल से हम आगे निकल रहे हैं और जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सड़क बिल्कुल साफ और कारपेटेड है। यहाँ ड्राइविंग करने का अपना ही एक मज़ा है, क्योंकि सड़क अच्छी है और मनाजिर इतने खूबसूरत हैं कि इंसान बस देखता ही रह जाए। ज़्यादातर सफ़र आपका इसी तरह सुकून से गुजरने वाला है, जहाँ आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस आपने ओवर स्पीडिंग नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पर दरिया बिल्कुल रोड के साथ साथ बह रहा है और आपकी ज़रा सी गलती भी किसी बहुत बड़े हादसे का बायस बन सकती है। तो जनाब, आप बात करते हैं उन हिस्सों की जिनके बारे में लोग अक्सर डराते हैं। मन ख्याल से कालाम के बीच कुछ ऐसे पैचेस ज़रूर आते हैं जहाँ सड़क खराब है। इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ होने वाली लैंडस्लाइडिंग या फिर पहाड़ों से आने वाले वाटर क्रॉसिंग है। लेकिन यहाँ एक सबसे अहम बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि इन खराब मकामात पर भी मट्टी या कीचड़ बिल्कुल नहीं है। अक्सर लोग डरते हैं कि कहीं गाड़ी फंस ना जाए, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। यहाँ सिर्फ छोटे पत्थर और कच्चा रास्ता है, कोई ऐसी दलदल या कीचड़ नहीं जहाँ गाड़ी के टायर घूम जाएं या गाड़ी वहाँ फंस कर खड़ी हो जाए। तो दोस्तों, रोड कंडीशन को देखते हुए सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या महरान, आल्टो या कोई भी लो ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी, सेडान गाड़ी यहाँ आ सकती है। तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल आ सकती है। हर किस्म की गाड़ी यहाँ से आराम से गुजर सकती है। बस शर्त यह है कि जहाँ ये खराब पैचेस आते हैं वहाँ आपने जल्दी नहीं करनी, गाड़ी को ध्यान से और आराम से निकालना है ताकि नीचे पत्थर न लगें। अगर आपकी ड्राइविंग स्किल्स अच्छी हैं तो आप किसी भी गाड़ी में कालाम पहुँच सकते हैं। ख़राब रोड आते ही आपने भारी गियर्स का इस्तेमाल करना है, ताकि आपको जो है वो ब्रेक कम से कम ब्रेक का इस्तेमाल करना पड़े। तो जनाब, आप यहाँ भी देख सकते हैं कि मट्टी या कीचड़ हरगिज़ नहीं है, रोड ख़राब है। बट इसमें अगर बारिश में भी आप यहाँ से इस रोड को क्रॉस करते हैं तो आपको कोई ज़्यादा मसला होगा नहीं, यानी कीचड़ नहीं है तो आपकी गाड़ी होपफुली नहीं फंसेगी। हाँ, ये है कि आपको एहतियात करनी है, और अगर आप उतराई में हैं तो जो सामने से आने वाली गाड़ी है जो चढ़ाई में है, तो आपने उसको हर हाल में रास्ता देना है।
अच्छा, आप ये नहीं समझिएगा कि सारी रोड ही टूटी-फूटी है। बेसिकली जहाँ से रोड ज़्यादा टूटी-फूटी है या ख़राब है, मैंने उसी को कवर करने की कोशिश की है सो दैट मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जब जो व्यूअर्स हैं, अगर वो आते हैं तो उससे पहले वो माइंड बना लें कि उनको किस किस्म की रोड जो है उसमें सफ़र करने के लिए मिलेगी। बहरहाल दोस्तों, ये रोड जो कि N95 है, इसके हवाले से एक अच्छी ख़बर ये है और मेरी जो है मालूमात के मुताबिक नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ चूँकि फ़ेडरल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, तो फ़ेडरल गवर्नमेंट ने इस रोड की कंस्ट्रक्शन या मेंटेनेंस के लिए फंड्स की अप्रूवल दे दी है। सो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इस पे काम शुरू होगा और जो पैचेज़ ख़राब हैं, उनकी फिर से मरम्मती करके इस रोड को मुकम्मल तौर पे बहाल किया जाएगा। ये देखिए जनाब, दरिया स्वात की बागी लहरें पूरी आबोताब के साथ बह रही हैं। गर्मियों के मौसम में ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से दरिया अपने पूरे जोबन पर है और इसका ये दिलकश मगर पुरखैबत मंजर देखने वालों को मसहूर भी करता है और कुदरत की अजमत का एहसास भी दिलाता है। और जनाब, माशाअल्लाह, ज़रा वो सामने ऊपर तो देखें, ये खूबसूरत मस्जिद अपनी दिलकश तर्ज तामीर और पुरवकार शान के साथ इलाके की खूबसूरती में चार चांद लगा रही है। तो जनाब, हासिल सफ़र ये है कि रोड कंडीशन मजमूई तौर पर बहुत अच्छी है। बस चंद किलोमीटर के ऐसे टुकड़े हैं जहां आपको एहतियात करनी है। तो जनाब, देर किस बात की, तो अपना सामान बांधिए और निकल पड़िए कालाम की हसीन वादियों की तरफ। अगर आपको ये रोड कंडीशन की अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम।